नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान अब शेष रह गया है। लोकसभा में कुल 8 लोकसभा सीटों पे ये मतदान होना और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का जो मध्य प्रदेश का सफर है वो यहीं खत्म हो जाएगा। 29 सीटों पे चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएंगे 13 मई को। उसके बाद सीधे 4 जून का इंतजार होगा जब नतीजों की घोषणा होगी। ये जो चौथा चरण है मध्य प्रदेश में, इसमें जिन 8 सीटों पर मतदान होना है ये सभी सीटें मालवा निमाड़ की सीटें हैं। उसमें उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, खंडवा, खरगोन, देवास और मंदसौर लोकसभा सीटें शामिल हैं। 2019 की बात करें या फिर यूं कह लें कि वर्तमान में इन सभी 8 सीटों पर बीजेपी के सांसद मौजूद हैं और इनमें से कई जगहों पर बीजेपी ने अपने सांसदों को रिपीट किया है। उज्जैन हो, देवास हो, मंदसौर है, इंदौर है, इन सभी सीटों पे बीजेपी ने अपने सांसदों को रिपीट किया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबकी नज़रें फिलहाल इस ये जो 8 सीटें हैं चौथे चरण की, इनमें 2-3 सीटों पे आकर के टिक गई है जिस पे सबकी नज़रें रहेगी। लेकिन चुनाव आज तक का आज का विश्लेषण जो है वो है कि विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए थे अभी कुछ महीने पहले, तो उसमें इन लोकसभा सीटों पर क्या असर रहा था और अगर उसी को आधार बनाया जाए तो कौन सा राजनीतिक दल किस लोकसभा सीट पे ज़्यादा मजबूत है, ये देखने वाली बात होगी और विश्लेषण भी आज इसी का है। तो सबसे पहले हम बात इंदौर की करते हैं। वो इंदौर सीट जो कि पूरे चुनाव में सुर्खियां बटोर गया, सूरत पार्ट 2 होते होते रह गया। कोशिश तो थी कि यहाँ पे भी निर्विरोध जीत जाए शंकर ललवानी बीजेपी के प्रत्याशी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आप सोचिए ये करने की नौबत बीजेपी को आखिर आई ही क्यों, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। 40 सालों से इंदौर लोकसभा सीट पे बीजेपी का ही सांसद जीतता आया है। सुमित्रा महाजन लगातार यहाँ जीतती रही और जब पिछली बार शंकर ललवानी खड़े हुए तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते। 5.5 लाख की करीब लीड रही थी उनकी, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। विधानसभा चुनाव जब हाल ही में संपन्न हुए तो इंदौर लोकसभा की 8 विधानसभा सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस पर नजरें इसलिए टिक गई है क्योंकि अब शंकर ललवानी के सामने जीत का मार्जिन बड़ा करने की चुनौती है। पिछली बार तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस बार तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम ही वापस ले लिया और तो और भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए। यानी अब शंकर ललवानी या यूं कह लीजिए बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती तो है नहीं। ऐसे में इस सीट पर नजर रहेगी कि आखिरकार जीत का मार्जिन कितना होता है। हालांकि 14 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने किसी भी राजनीतिक दल को इंदौर लोकसभा सीट पर समर्थन नहीं दिया, जैसे कि उन्होंने खजुराहो में दिया था। धार नजदीकी सीट है इंदौर से लगी हुई संसदीय सीट, उस पर नजर रहेगी क्योंकि सावित्री ठाकुर और राधेश्याम मावले के बीच में जो मुकाबला है उस पर भी सबकी नजरें रहने वाली है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसलिए भी धार सीट पे मुकाबला रोचक देखने को मिल सकता है क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने हर विधानसभा में यानी हर लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन धार में पासा उल्टा पड़ गया था। छिंदवाड़ा की तो 7 सीटें बीजेपी हारी थी, लेकिन यही ट्राइबल डोमिनेटेड धार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी 8 विधानसभाओं में से केवल 3 पर ही जीत दर्ज कर पाई, 5 पे कांग्रेस जीती थी। इसलिए भी यहाँ पे मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। धार लोकसभा सीट पे सबकी नजरें टिकी है, उस पर राधेश्याम मावले और सावित्री ठाकुर के बीच में जो टक्कर होगी इस पे। इसी के साथ लगी हुई रतलाम झाबुआ संसदीय सीट है, ये भी ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है। कई बार के सांसद यहाँ से रह चुके हैं, जो कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो मैदान में है कांग्रेस के टिकट पे। उनका मुकाबला होना है मोहन यादव सरकार में वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान से, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं। ये दोनों मुकाबले पे भी सबके नजर रहेंगी क्योंकि एक बड़ा नाम है कांतिलाल भूरिया। ऐसे में बीजेपी इस सीट को हल्के में तो लेगी नहीं, जैसे उन्होंने राजगढ़ में किया था। माना जा रहा है राजगढ़ के बाद अब पूरा फोकस जो है वो रतलाम संसदीय सीट पे है क्योंकि एक बड़ा चेहरा है कांतिलाल भूरिया, हल्के में नहीं लिया जा सकता। कई बार के सांसद रहे हैं और पहली बड़ी बात यह है कि इस सीट पे अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें से करीब 80% चुनाव कांग्रेस ने ही जीते हैं। ये कांग्रेस की बड़ी मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन 2014 और 2019 में यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, लेकिन 2014 में जब जो सांसद बने थे उनका निधन होता है तो उसके बाद फिर यहाँ से उपचुनाव होते हैं, कांतिलाल भूरिया उसमें जीत जाते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे जो स्थिति बनी है रतलाम संसदीय सीट पे, तो रतलाम संसदीय सीट पे टक्कर तो ठीक है, लेकिन जो मुकाबला है यहाँ पर उसमें 2019 के चुनाव में गुमान सिंह डामोर जीते थे, लेकिन
अब उन्हें टिकट नहीं मिला, अनीता सिंह चौहान को बनाया गया। विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अभी जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे तो 8 में से 5 सीटों पे जीत दर्ज की थी। 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास गई थी। इसमें से अगर देखा जाए तो जो प्रमुख सीटें हैं जिसमें बीजेपी जीती थी, अलीराजपुर, पेटलावद, रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, और सैलाना सीट इसलिए बीजेपी का नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे दूसरा उम्मीदवार जीता था, लेकिन कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, जोबट, झाबुआ और थांदला, जो कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला सिर्फ इसलिए कड़ा देखने को मिल सकता है क्योंकि कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से मैदान में है। विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो बीजेपी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। वैसे भी नागर सिंह चौहान जो वन मंत्री है, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, उनका अपना अलग वहाँ पे जो राजनीतिक रुतबा है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने पेश करेगा ही। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंदौर के हम आपको बता चुके हैं, धार और रतलाम के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। अब बात करते हैं मंदसौर की। मंदसौर में आखिरी बार कांग्रेस की प्रत्याशी कोई जीती थी तो वो मीनाक्षी नटराजन थी, जो 2009 का चुनाव जीती थी। उस समय रतलाम हो, उज्जैन हो, इन खंडवा हो, इन तमाम जगहों पे कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन उसके बाद से जब से 2014 का चुनाव आया, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया है, तब से इस सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीत पाए हैं। मंदसौर पे भी बीजेपी ने जो दांव चला है, इस बार फिर से एक बार पुराने उम्मीदवार पे चला है, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई मुकाबला बहुत ज़्यादा कड़ा हो उस बात की संभावना कम है। माना यह जा रहा था अगर मीनाक्षी नटराजन को यहाँ से टिकट मिल जाता तो शायद यहाँ कुछ तस्वीरें बदल सकती थी, लेकिन ऐसा अब होने वाला है नहीं। तो मंदसौर में भी कोई बहुत कड़ा मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा। बची हुई जो 4 सीटें हैं, देवास, देवास, उज्जैन, खंडवा और खरगोन, विधानसभा के सीटों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कुल 24 सीटें आती हैं। इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 24 सीटें आती हैं, देवास में, उज्जैन में, खंडवा में, खरगोन में, और इन 24 सीटों में से 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे। अब ऐसे में इन सीटों पर विधानसभा चुनाव के ठीक बाद हो रहे लोकसभा चुनावों में कोई बहुत बड़ा समीकरण बदल रहा हो, ऐसी संभावना नहीं दिखती है, और इसीलिए इस बात के आसार कम है कि ये जो 4 सीटें हैं, इंदौर, क्षमा करें, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, 24 में से 21 सीटें भाजपा विधायकों के पास है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, इसके आसार कम ही है। वैसे भी कांग्रेस के बड़े चेहरे तो यहाँ से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। माना ये जा रहा था कि देवास से सज्जन वर्मा को टिकट दिया जाए, खंडवा से अरुण यादव को टिकट दिया जाए, लेकिन दोनों दिग्गज चेहरों को, दिग्गज नेताओं को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है इन दोनों सीटों पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुकाबला पहले जैसा, या फिर यूँ कहें जैसा कड़ा मुकाबला राजगढ़ में, रतलाम में देखने को मिल रहा है, वैसे देखने को नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है। वैसे भी उज्जैन देख लिया जाए तो अब वो मुख्यमंत्री मोहन यादव का इलाका है। उज्जैन से आते हैं मोहन यादव और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे वैसी तस्वीर नहीं रहेगी। पूरी ताकत यहाँ पे भी झोंकी होगी भाजपा ने, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ पे तो हार स्वीकार करेगी नहीं। कुल मिला के देखा जाए तो चौथे चरण में विधानसभा वार स्थिति बीजेपी की ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादातर सीटें इन विधानसभाओं की, इन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली बीजेपी के पास है, लेकिन कुछ जगहों पर उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, और इसीलिए सबकी नज़रें जो है वो टिकी रहेंगी महज 3 सीटों पे। वो है रतलाम संसदीय सीट, धार संसदीय सीट, इंदौर संसदीय सीट। इंदौर संसदीय सीट पे इस बात पर नजरें नहीं टिकी रहेगी कि वहाँ से जीतेगा कौन, बल्कि इस बात पर रहेगी कि पिछली बार जब शंकर लालवानी 5.5 लाख वोटों से जीते थे, तो इस बार जब उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं है तो फिर यहाँ पे उनकी जीत का मार्जिन कितना होगा। तो ये था हमारा चुनाव आज तक पर मध्य प्रदेश में होने वाले चौथे और अंतिम चरण की 8 लोकसभा सीटों का विश्लेषण। धन्यवाद।